Good evening, student. Accounting for pricing level changes. एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है एमकॉम एनईपी 2023 सेमेस्टर फर्स्ट, तो उनके लिए ये वीडियो है। और प्राइसिंग लेवल चेंजेस का अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 हम देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैंने निराली पब्लिकेशन का जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लिया है। एस्कॉन लिमिटेड अजमेर has submitted following accounting data for the year 2021-22, from which you are required to calculate the net monetary result. तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं। कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है। रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 का 200, एनुअल एवरेज है 210 एंड 31 मार्च 22 का प्राइस इंडेक्स दिया गया है 230। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो लेंगे कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस है तो पहले हम एसेट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस का कैलकुलेशन करेंगे। तो एसेट्स के जो ओपनिंग बैलेंसेस है फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। कैश इन हैंड है 40,000, सन्ड्री डेटर्स है 1 लाख। इनकी टोटल आउटर कॉलम में लिख दीजिए 1,40,000। देन क्लोजिंग बैलेंस लेंगे उन्हीं एसेट्स के। कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी एसेट्स एज ऑन 31st March 2022, कैश इन हैंड 50,000, सन्ड्री डेटर्स 1,20,000। तो टोटल आई है 1,70,000। अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन दोनों की जो डिफरेंस है, यानी कि ओपनिंग में कितनी टोटल एसेट्स थी 1,40,000 की, क्लोजिंग में कितनी है 1,70,000 की, तो कितनी एडिशन हुई 30,000 की। तो यहाँ पर लिखिए एडिशन टू मॉनेटरी एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 30,000। अभी कैलकुलेशन करेंगे हम लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटीज में हमें दो लायबिलिटीज दी गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 2022, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000, बैंक लोन 60,000, टोटल आउटर के कॉलम में 2 लाख। देन क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2023, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000, बैंक लोन 60,000, टोटल आउटर के कॉलम में 2,20,000। तो लायबिलिटीज में कितने का एडिशन हुआ है 20,000 का। सो एडिशन टू मॉनेटरी लायबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 रुपीज 20,000। इस तरह से हमने एसेट्स में कितना इंक्रीज हुआ, लायबिलिटीज में कितना एडिशन हुआ, वो कैलकुलेशन किया। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी गेन ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज। सो कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग की और ओपनिंग की वैल्यू दी गई है। ओपनिंग की है 200, क्लोजिंग की है 230। तो हम ईयर एंड की जो होती है उससे हम बिगिनिंग से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख into 230 अपॉन 200। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 2,30,000। अभी जो एडिशन हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे हम, उसमें वो ऐड करेंगे। एड कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया था कितना ऐड हुआ है, तो एडिशन कितनी हुई थी 20,000 की। सो हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज एडिशन इन 21-22, 20,000 into 230 अपॉन 210। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 21,905। तो यहाँ पर हमने
टोटल करनी है 2,30,000 प्लस 21,905, तो टोटल आई 2,51,905। इसमें से हम जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी हमारी लायबिलिटीज की वो माइनस करेंगे, लेस हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि जो लायबिलिटीज की हमने टोटल की थी वो हम माइनस करेंगे, वो है 2,20,000। तो माइनस करने के बाद आउटर के कॉलम में वैल्यू आई है 31,905, तो यहाँ पर हमने आउटर के कॉलम में लिख दी 31,905 यहाँ पर। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम एसेट्स का। अभी ये इतना हमारा क्या हुआ है, गेन हुआ है। अभी लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग मॉनेटरी एसेट्स। तो कन्वर्टेड वैल्यू, तो आप सोचेंगे कि इसे लॉस क्यों कहना है, उसे गेन क्यों कहना है, क्योंकि जो हमारी लायबिलिटीज है वो 20,000 से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। यहाँ पर एसेट्स जो हुई है 30,000 से इंक्रीज हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लॉस है, क्योंकि उतनी वैल्यू हमें क्या मिली है, उतनी वैल्यू 30,000, मतलब हमें पेमेंट करना पड़ा होगा या फिर हाँ पेमेंट ही करना होगा, क्योंकि कैश है और सन्ड्री डेटर्स है। सो एसेट्स का हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ मॉनेटरी assets, converted value of monetary assets on 1st April 2021। तो 1st अप्रैल की हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, 1,40,000 इंटू क्लोजिंग की वैल्यू 230 अपॉन ओपनिंग की वैल्यू 200। तो कैलकुलेशन के बाद अमाउंट आई है 1,61,000। अभी कन्वर्टेड वैल्यूज में ऐड करेंगे, ऐड कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट्स एडिशन इन 21-22। तो 30,000 आई थी वो एडिशन, तो 30,000 को 230 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये रेट लिया है कन्वर्टेड वैल्यू का डिवाइड करने के लिए 210, वो क्यों लिया है, तो यहाँ पर एक और रेट बताया गया था एवरेज का, एनुअल एवरेज का, तो हमने कन्वर्टेड वैल्यू के लिए एनुअल एवरेज का रेट लिया है, लायबिलिटीज के भी और एसेट्स के भी। तो कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आई 32,857। अभी इन दोनों के एडिशन करके टोटल अमाउंट आई 1,93,857। आप इसमें से अभी हिस्टोरिकल वैल्यू लेस करनी है, क्लोजिंग की, लेस हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन 31 मार्च 2022, वो है 1,70,000। तो ये माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आउटर में लिखिए 23,857। तो हमने लायबिलिटीज की वैल्यू निकाली थी गेन की, वो आई थी 31,905। उसमें से अभी जो एसेट्स की लॉस की वैल्यू है 23,857 वो माइनस करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। और यहाँ पर हमने वो कैलकुलेशन बताया है 7 नंबर के कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ऑफ नेट मॉनेटरी रिजल्ट। तो गेन 31,905 और उसमें से लॉस माइनस किया, तो आउटर के कॉलम में अमाउंट आई 8,048। आप ये डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने आउटर में अमाउंट ली है, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर वंस अगेन कैलकुलेशन बताया है कि नंबर 5 में से हमने नंबर 6 क्या किया है, माइनस किया है। इस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है 7 नंबर का। फिर से देखिए, ये प्रॉब्लम नंबर 7 है। यहाँ पर आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो मॉनेटरी एसेट्स है, मॉनेटरी लायबिलिटीज है, उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस बताया गया था। रिटेल प्राइस इंडेक्स दिया गया था ओपनिंग का, एवरेज का एंड क्लोजिंग का। तो हमने फर्स्ट मॉनेटरी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस की टोटल की, क्लोजिंग बैलेंस की टोटल की, और एडिशन कितना हुआ है वो कैलकुलेट किया, तो वो 30,000 आया था ड्यूरिंग द ईयर। देन लायबिलिटीज का सेम प्रोसीजर की, ओपनिंग की लायबिलिटीज, क्लोजिंग की लायबिलिटीज, उनकी टोटल की और एडिशन कितना हुआ है वो कैलकुलेट किया। देन कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी गेन ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज, तो वो कैलकुलेशन किया। उसके लिए पहले ओपनिंग की वैल्यू ली, नेक्स्ट क्लोजिंग इंडेक्स अपॉन ओपनिंग इंडेक्स, इस तरह से कैलकुलेशन किया। देन जितना वैल्यू की एडिशन हुई थी उसके कैलकुलेशन के लिए हमने क्लोजिंग का रेट को एवरेज रेट से डिवाइड किया और कैलकुलेशन किया। देन हिस्टोरिकल वैल्यू जो थी क्लोजिंग की वो माइनस की एंड बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की। नेक्स्ट हमने जो
एसेट्स था, एसेट्स की लॉस की कैलकुलेशन की, तो वहां पर भी हमने कन्वर्टेड वैल्यू ली ओपनिंग की, देन कन्वर्टेड वैल्यू एडिशन की ली, उनकी टोटल की, और उसमें से हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो क्लोजिंग की थी वो माइनस की, और लास्ट में टोटल नेट मॉनेटरी रिजल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन की, मॉनेटरी गेन में से मॉनेटरी लॉस माइनस किया, तो फाइनल आंसर आया 8048। यहाँ पर हमारा 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है अकाउंटिंग फॉर प्राइसिंग लेवल चेंजेस वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।